आरआरबी ग्रेड थर्ड की जो टेक्नीशियन की जो भर्ती आ रही है 30 जून वाले दिन। आपको बता दें उसमें आपकी साइंस का जो स्कोप है वो बहुत ज्यादा आ रहा है। साइंस के 40 क्वेश्चंस आ रहे हैं और आपको बता दूं साइंस की तैयारी करना कराने की जिम्मेदारी पूरी हमारी है। और मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि 80-20 रूल जो है वो क्या होता है। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि आखिरकार आपको कौन से चैप्टर्स पर ज्यादा ध्यान देना है जिससे कि साइंस में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा आपके करेक्ट हो सके और आपकी तैयारी जो है वो बूस्ट हो सके और इस बार ही आपका सिलेक्शन जो है हो सके। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा आप लोगों का। ऑब्जेक्टिव टाइप के हमारे क्वेश्चंस जो है होते हैं, ये तो आप लोग जानते ही हैं। अब जो महत्वपूर्ण बात है उस महत्वपूर्ण बात को मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। तो जनरल साइंस की अगर हम बात करें तो आप लोगों को बता दें इसमें आप लोगों के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, साइंस में ये तीन चीज रहती हैं। और आप लोगों को बता दें ये 10th लेवल की रहती हैं, तो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हार्ड कुछ रहने वाला है, कुछ नहीं। आपको किन चैप्टर्स पर किन टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान देना है उनको मैं बता रहा हूं। अगर जो मैं चीजें समझा रहा हूं, जो मैं बताऊंगा, उनको आप पहले पढ़ते हैं और आप उनके कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हैं, उनको समय ज्यादा देते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका जो साइंस का स्कोर है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आपको बता दें जो अभी मैं 80-20 रूल के मुताबिक जो मैं चीजें बताऊंगा उनमें से आप लोगों को बता दें फिजिक्स के जो हैं आपके 12 से 15 क्वेश्चन आप लोगों के हो जाएंगे। बायोलॉजी के 10 से 13 क्वेश्चन और केमिस्ट्री के 10 से 12 क्वेश्चन जो हमारे हो जाएंगे। तो कुल 35-40 प्रश्नों का ये सेक्शन आपके मुख्य आधार रहने वाला है। जिसमें कि अगर हम बात करें सबसे पहले हम यहाँ पर करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की। तो मैं नंबर वाइज भी बताऊंगा, सारी चीजों को मैं आपको क्लियर कराऊंगा। इसमें इलेक्ट्रिसिटी पर ध्यान देना है, मोशन पर, वर्क एंड एनर्जी और हीट। फिजिक्स में यहां से क्वेश्चन जो है आप लोगों के सबसे ज्यादा बनते हैं। अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिकल रिएक्शन हो गई, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हो गए, एसिड एंड बेस एंड साल्ट हो गए, ये वाला टॉपिक ज्यादा इंपोर्टेंट है, ये चैप्टर्स इंपोर्टेंट है। बायोलॉजी में लाइफ प्रोसेस, ह्यूमन बॉडी सिस्टम, सेल, एनवायरमेंट, यहां से क्वेश्चंस जो है हमारे ज्यादातर देखने को मिल जाते हैं। तो आपको पूरा का पूरा पता चल रहा है कि हमें आखिरकार साइंस में पढ़ना है तो किस चीज पर हमें ध्यान ज्यादा देना है, किन चैप्टर्स पर ध्यान हमें ज्यादा देना होगा। मैं थोड़ा सा और आप लोगों को लेकर चलता हूं। तो यहां पर फिजिक्स की बात करें तो 12 से 15 प्रश्न, जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी पर सबसे ज्यादा आप लोगों को मैं 4 स्टार देना चाहूंगा। उसके साथ साथ में आप मोशन, फोर्स और वर्क पर तो ध्यान देंगे, ये 3 स्टार के हैं। अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री के 10 से 12 क्वेश्चंस, जिसमें सबसे ज्यादा आप लोगों को ध्यान देना होगा रिएक्शन पर और मेटल्स पर, है ना, इन पर सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा आपको। बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी की में लाइफ प्रोसेस के ऊपर आप लोगों को सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा। अगर हम बात करते हैं अनुमानित क्वेश्चन की बात करें तो आपको इलेक्ट्रिसिटी से 2 से 3 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, मोशन से 2 से 3 प्रश्न, वर्क एनर्जी पावर से 2 प्रश्न के लगभग, हीट एंड टेम्परेचर से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो मैं आपको साथ के साथ ये भी बताता हुआ चल रहा हूं कि कौन से चैप्टर से कितने प्रश्न आने की संभावना है, ठीक है ना। अगर मैं बात करता हूं, थोड़ा सा आगे लेकर चलता हूं, तो आप देखेंगे न्यूटन्स के लॉ जो हैं यहां से भी 1 से 2 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे, मैग्नेटिज्म से 1 से 2 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, लाइट से भी देखने को मिल जाएंगे और साउंड से आप लोगों को लगभग 1 प्रश्न तो देखने को मिल ही जाएगा। ये बात करी हमने अभी फिजिक्स की। फिजिक्स के साथ साथ में आप लोगों को मैं बता देता हूं थोड़ा सा आपको कि केमिस्ट्री की यहां देखेंगे केमिकल रिएक्शन से 2 से 3 प्रश्न आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। मेटल्स, नॉन मेटल्स से 2 से 3 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, ये 4 स्टार की रेटिंग के साथ मैं बता रहा हूं। और एसिड बेस से लगभग आपको 2 प्रश्न तो देखने को मिल ही जाते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर्स जो है केमिस्ट्री में ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट हैं। जब भी आप पढ़ने के लिए बैठे तो इन प्रश्नों को सबसे पहले आप सॉल्व करने की, इस चैप्टर्स को डेवलप मतलब कि कॉन्सेप्ट डेवलप करने की, थ्योरी पर कमांड बनाने की आपको प्रयास सबसे पहले करना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा मैं अगर आपको आगे लेकर चलता हूं तो जैसा कि मैंने मैटर की बात करी, एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करी, कार्बन कंपाउंड्स की बात करी, पीरियोडिक टेबल की बात करी, तो यहां से भी आपको एक एक दो दो प्रश्न जो है वो देखने को मिल जाते हैं। हमें किसी भी चैप्टर को ना तो स्किप करना है, ना ही किसी भी चैप्टर को हमें छोड़ना है, हर चैप्टर को पढ़ना है, क्योंकि हर चैप्टर से 1-2 प्रश्न तो आते ही आते हैं। जहां आपको बता दें 1 नंबर का 1 प्रश्न मिल रहा है, मतलब हमें
एक प्रश्न भी छूटता है तो 1 नंबर हमारा कम हो जाएगा। तो हमारा उद्देश्य है कि आपका साइंस में एक भी प्रश्न जो है वो छूटना नहीं चाहिए। लेकिन अगर मैं बात करता हूं बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी आप लोगों को बता दें ये सबसे आप लोगों के लिए आसान रहने वाली है। बायोलॉजी के क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ही सिंपल रहते हैं और बड़े आसानी से आप लोग सॉल्व भी कर पाएंगे। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं, 1 से 2 प्रश्न आपको सेल से देखने को मिल जाएंगे, है ना। सेल को डिस्कवर्ड किसने किया था, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, क्लोरोप्लास्ट प्लास्ट क्या है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, न्यूक्लियस है, यहीं से क्वेश्चंस आते हैं। लैब प्रोसेस से 2 से 3 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, है ना। ह्यूमन डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन सर्कुलेशन सिस्टम से 2 से 3 प्रश्न आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। और आपको बता दें बायोलॉजी वाला जो सेक्शन है ये बहुत ही आसान है, इसको कवर करना आसान है और इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना भी बेहद आसान रहने वाला है। और बायोलॉजी वाला जो सेक्शन है ये टेंशन मत लेना, इसको पूरा का पूरा कवर कराने की जिम्मेदारी मेरी है, साइंस की जिम्मेदारी कराने की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। मैं तुम्हें सब कुछ ऐसे बता दूंगा कि आप लोगों को एग्जाम में बिल्कुल भी 1% भी समस्या में नहीं आने दूंगा। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की बात करें तो लगभग 2 प्रश्न आपको देखने के लिए मिल ही जाते हैं। न्यूट्रिशन एंड डिजीज से 1 से 2 प्रश्न, रिप्रोडक्शन से 1 से 2 प्रश्न, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन से 1 प्रश्न, प्लांट फिजियोलॉजी से 1 प्रश्न, ये भी आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। हर चैप्टर को मैं पढ़ाऊंगा, हर चैप्टर को समझाऊंगा और एक ऐसे समझा दूंगा कि क्लास के अंदर ही चीजें आप लोगों की जो है वो क्लियर हो जाएंगी, जिससे कि आपको कोई भी कैसी भी समस्या नहीं होगी, ठीक है ना। तो आप लोगों ने यहां पर देख लिया है कि इलेक्ट्रिसिटी, मोशन, वर्क, एनर्जी, हीट, केमिकल रिएक्शन, मेटल्स, नॉन मेटल्स, एसिड बेस, लैब प्रोसेस, ह्यूमन सिस्टम, सेल एनवायरमेंट्स, इन पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है, सबसे ज्यादा ध्यान, ठीक है ना। क्योंकि यहां से आपका स्कोर जो है वो तेजी के साथ आगे बढ़ने वाला है। फोर्स, मैटर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन, डिजीज, इस पर ध्यान देना है ना। मतलब जब हम पढ़ने के लिए बैठेंगे तो हमें क्या काम करना चाहिए, पहली प्रायोरिटी इसको रखनी चाहिए, इसके बाद हमें इसे कवर करना है और लास्ट में हमें मैग्नेटिज्म, लाइट, साउंड, कार्बन, पीरियोडिक टेबल, रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी, प्लांट्स फिजियोलॉजी, तो लास्ट में हमें ये चीजें कवर करनी चाहिए। तो इससे फायदा क्या होगा कि जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं पहले हम उससे कवर कर लेंगे, उसके बाद में उससे कम, और सबसे लास्ट में जहां एक एक 2-2 क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम कवर कर लेंगे। मतलब छुड़वाएंगे आप लोगों से कुछ भी नहीं, पूरा का पूरा आप लोगों को समझाया जाएगा, बताया जाएगा, ठीक है ना। उसके साथ साथ में अगर आप लोग आरआरबी टेक्नीशियन 2026 में बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा विजय बैच आ चुका है, जो कि 2 साल की वैलिडिटी के साथ आप लोगों को मिल रहा है। आरआरबी टेक्नीशियन की संपूर्ण तैयारी यहां पर कराई जाएगी, वो भी सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज के अंदर, ठीक है। जिसमें कि हम आपको लाइव क्लासेस, डाउट क्लासेस, क्लास नोट्स, मॉक टेस्ट, एक्सपीरियंस टीचर्स के द्वारा आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, जिससे कि सिलेक्शन की संभावना आप लोगों की बढ़ जाएगी। तो आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।